हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बॉडी मेजरमेंट लेने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखो, बॉडी मेजरमेंट्स की जो वीडियो है वो आप लोगों ने बहुत सारी देखी हुई है। हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है हमारे चैनल पर, ऑनलाइन क्लासेस पे और कहीं पर भी, हमारे ऐप पर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। आज जो वीडियो आपको मिलने वाली है ना, बहुत ही अलग होगा और बॉडी मेजरमेंट को लेकर के जितने भी आप सभी लोगों के डाउट्स रहते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ब्लाउज का नाप और बॉडी नाप में क्या क्या अंतर होता है, इसके साथ साथ अगर किसी लेडी का पेट निकला हुआ है तो फिर क्या फर्क आता है मेजरमेंट में, हैवी साइज का जो मेजरमेंट है उसको किस प्रकार से लेना चाहिए, और कस्टमर ने अगर सूट पहना हुआ है तब आप ब्लाउज का मेजरमेंट किस प्रकार से लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए बॉडी मेजरमेंट लेते हुए। तो अगेन पापा आज फेस कैम फिर से हैं और मम्मी भी है साथ में। मेजरमेंट लेकर के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से मेजरमेंट लेना चाहिए। मैं दिखाऊं मेजरमेंट लेके? मैं देखा पापा को मैं बोलवाना चाहता हूं, बोलते नहीं है। चलो ठीक है, जैसा भी है। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। मेजरमेंट की शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो, ये एक मेजरमेंट का शीट है, ठीक है। पीछे से क्या क्या नापना है और सामने से क्या क्या नापना है, यहां से देखना। पीछे और सामने अलग अलग आपको यहां पर मैंने लिख करके दे दिया। पीछे से आपको क्या क्या नापना है, आपको नापनी है लंबाई, शोल्डर की चौड़ाई और पीछे का गला। तो देखो, लेंथ आप इस प्रकार से मेजर करेंगे, ये इस तरह से आपको लेंथ को मेजर करना है। उसके बाद आपको शोल्डर और शोल्डर की चौड़ाई को मेजर करना है, ठीक। पीछे का गला, ये पीछे का गला आपको नाप लेना है। तो 4 मेजरमेंट्स आपको यहां पर कंप्लीट रूप से लेने हैं। जैसे आपने एक बार कस्टमर को पीछे किया, आपको ये चारों मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद जब आप कस्टमर को सामने करेंगे, वापस से घुमा लेंगे, तो आपको क्या क्या मेजरमेंट्स लेने हैं उसके बारे में यहां पर ध्यान देना। सबसे पहली बात, कस्टमर को इस तरह से आपको हाथ ऊपर कराना है और उसके बाद देखो, कितनी भी हैवी साइज की लेडी हो आप आराम से मेजरमेंट ले सकते हैं। अपर चेस्ट, फुल बस्ट जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, और उसके बाद कमर का नाप। कभी भी आप जब भी इंची टेप से मेजरमेंट लेते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आप चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं, है ना, तो चेस्ट का मेजरमेंट अगर आप ले रहे हैं तो यहां पर आप एक बात का ध्यान देंगे कि आपको ना एकदम ज्यादा टाइट नापना है, ना ही लूज नापना है। आप कम से कम आधा इंच या पौना इंच गैप, मतलब ये देखो यहां पर इतना गैप आपको छोड़ना है अगर आपको विदाउट लूजिंग ब्लाउज बनाना है तो। और अगर आपको लूजिंग के साथ बनाना है तो ये आप इस तरह से नापेंगे। तो मैं यहां पर आपको एकदम क्लियर करता हूं, थोड़ा जूम करके लेना। जैसे आप चेस्ट का नाप ले रहे हैं, यहां पर चेस्ट आ रहा है 40, तो आप इसको विदाउट लूजिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना ही हम लूज देते हैं। और अगर यही हम 39 रखेंगे, ये देखो, तब हम यहां पर लूजिंग ऐड करते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर इतना नाप लोगे तो आप विथ लूजिंग समझ सकते हो इसको। और ध्यान कितना रखना, बस इतना गैप होना चाहिए, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, एकदम ज्यादा टाइट। जैसे अगर हम इनके चेस्ट को टाइट नापते हैं, मान लो अगर आप टाइट नापोगे तो 38 पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, इस तरह से अगर नापे तो 38 पे आ जाएगा, लेकिन 38 पे बना के देख लेना, ब्लाउज अंदर घुसेगा नहीं, टाइट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सामने से लेने वाले कौन कौन से नाप हैं, आपका अपर चेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया। उसके बाद यहां पर एक मिस्टेक है, ये पीछे का गला हम पीछे से नापेंगे, ये सामने का गला है, ठीक है। अब यहां पर कमर और ये सामने का गला, डॉट पॉइंट, आस्तीन की लंबाई और मोहरी, ये कैसे कैसे नापेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, जैसे आप फ्रंट नेक को नापते हैं, सामने का गला, तो आपको इस तरह से नापना है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप तिरछा नापते हो तो तिरछा नापिए, सीधा नापते हैं तो सीधा नापिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि कटिंग के वक्त अगर आप सीधा नापे तो सीधा ही आपको कटिंग करना है या सीधा नाप लेकर के डालना होता है। डॉट पॉइंट आपको नापना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, पूरे मेजरमेंट्स हम ले तो रहे हैं, मेजरमेंट भूलना नहीं है ना, मैं अभी पूछूंगा तो सब मेजरमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉट पॉइंट हो गया। और उसके बाद आस्तीन की लंबाई, ये इस प्रकार से आप लेंथ नाप लें। उसके बाद आपको आस्तीन की गोलाई, तो गोलाई पर एक चीज का ध्यान देना, गोलाई वहीं पर की नापी जाती है जितना लंबा आपका आस्तीन है। मान लो ये इतना लंबा रहता तो गोलाई हम यहीं पर नापते हैं। जैसे मान लो, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अक्सर बिगिनर्स ये गलती करते हैं। कस्टमर ने ब्लाउज पहना हुआ है 10 इंच लंबा आस्तीन, 5 इंच लंबा आस्तीन, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं। अब उसी कस्टमर ने अपना नाप तो दे दिया कि उन्होंने पहना हुआ है कितना, 7 इंच लंबा आस्तीन, और आपने नाप ले लिया यहां पर का। लेकिन कस्टमर ने आपको फोन करके बोल दिया या नाप लेने के बाद तुरंत ही बोल दिया कि मेरे को फुल आस्तीन चाहिए या मेरे को 12 इंच या 13 इंच की आस्तीन चाहिए, तो क्या करोगे। तो ये गोलाई आपको यहां पर नापनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि अगर आपने नहीं नापा है तो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना होता है और यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना होता है, इसके लिए मैं कंप्लीट चार्ट आने वाली वीडियो में दूंगा।
ऑन एन एवरेज, सभी का मैं 100% नहीं बता सकता क्योंकि सभी के बॉडी फिगर्स, बॉडी मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आर्म होल को नापने के लिए थोड़ा हाथ को ऊपर करना होता है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर आर्म होल अप्रॉक्स आ रहा है कितना, 17.5 के आसपास। तो ये जैसे आप इतने मेजरमेंट्स लेते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि ब्लाउज के नाप में और बॉडी के नाप में क्या क्या फर्क होता है। अक्सर ये लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फर्क होता है। तो जैसे आप बॉडी से नाप लिए, सपोज दैट, अभी मम्मी को अपसाइड कर देते हैं, ये देखो ये एक बॉडी है, ठीक है, डमी है। अब डमी के नाप में और बॉडी के नाप में क्या फर्क होता है, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूं। देखो डमी, ये एक डमी है, इसको जैसे आप ऐसे करोगे इनका शोल्डर कम हो जाता है, और अक्सर लेडीज के शोल्डर ऐसे ही होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे करोगे ये शोल्डर इसका बढ़ जाता है। तो यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, अधिकतर जो लेडीज होती हैं उनका जो शोल्डर होता है वो इतना ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है। सभी की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोगों की, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो शोल्डर आ रहा है ये 14 इंच का आ रहा है, 36 इंच चेस्ट में अप्रॉक्स इतना ही होता है लेडीज का शोल्डर। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे जेंट्स के शोल्डर में या लेडीज के शोल्डर में क्या फर्क आता है, जेंट्स का शोल्डर आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा, लेडीज का कम रहता है। जेंट्स के शोल्डर 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच तक के होते हैं, है ना। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, जैसे आप इस डमी को देखेंगे तो यहां पर आप इसकी कमर साइज को देखें, कमर एकदम फ्लैट है। और जब आप इस तरह के फ्लैट बॉडी के लिए जब आप ब्लाउज बनाते हैं ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चेस्ट साइज को भी आप नाप के देख लो, मतलब ये एक प्रॉपर उस शेप में बनाया गया है। और इस तरह के जब आप बॉडी शेप के लिए ब्लाउज बनाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपर चेस्ट फुल बस्ट में कोई खास अंतर नहीं है, यहां भी नापोगे 35 ही आ रहा है, ये देखो यहां भी नापोगे 35 ही आ रहा है। लेकिन किसी भी लेडी के शरीर में जब इसको नापोगे ना, मिनिमम आपको कितना गैप मिलता है, 1 इंच का गैप तो मिलता ही मिलता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर अपर चेस्ट आपका कम है, फुल बस्ट 2 इंच ज्यादा है या 2 इंच से और ज्यादा है ना, 3 इंच, 4 इंच, किसी किसी के में 5-6 इंच तक की गैपिंग आती है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तो ये दोनों मेजरमेंट आपको लेना बहुत अनिवार्य है। जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ये देखिए, आप अपर चेस्ट यहां से नापोगे इस तरह से, फुल बस्ट यहां से नापोगे और कमर यहां से नापोगे। तो ये 3 जो मेजरमेंट्स हैं इनको आपको ध्यान देना है। कब, जब ये बहुत ज्यादा होते हैं ना तब। लेकिन अगर मान लो गैपिंग ही नहीं है, ये भी 35 आ रहा है, ये भी 35 आ रहा है, मान लो कि ये 35 या 36 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 35, 37 है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो आपको इस मेजरमेंट के हिसाब से बनाना चाहिए। किसके मेजरमेंट के हिसाब से? अपर चेस्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कटोरी हम उरेप काटते हैं, फुल बस्ट में जाके बैठ जाता है अगर 2 इंच या उससे कम का डिफरेंस है तो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मैं यहां पर डिस्कस कर रहा था, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि अगर किसी लेडी का पेट निकला हुआ है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से आपको मेजरमेंट लेना चाहिए। आप ये फोटो में देख सकते हो, इनका पेट निकला हुआ है। तो जब पेट निकला हुआ रहता है तब आप मेजरमेंट कैसे लेते हैं? यहां पर देखो एकदम फ्लैट है ना। अगर यही इतना बाहर होता, पेट निकला हुआ होता, तो ये जो मेजरमेंट यहां पर आप नापते हैं कमर का, इसको आपको नॉर्मली नापना है, एकदम ना टाइट ना एकदम ढीला। मेजरमेंट लेने का तरीका आपका वही रहेगा, पेट निकला हो चाहे ना निकला हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यहां पर लेंथ को बड़ी रखते हैं, जिनका पेट निकला हुआ है उनके में जब आप लेंथ को बड़ी रखते हैं तो आपको दिक्कत क्या आएगी? आपको दिक्कत आएगी यहां पर सलवट आने की, पेट के पास में ये जो पोर्शन है यहां पर आपको सलवट आती है और ये दिक्कत पैदा करता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। एक पॉइंट पीछे चलते हैं। मैंने ब्लाउज के बारे में जैसे आप लोग को कहा कि ये जो आपका ब्लाउज का मेजरमेंट है और बॉडी का मेजरमेंट है, तो दोनों में फर्क क्या आता है? ब्लाउज के मेजरमेंट में आपको किसी भी तरह की लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप चेस्ट नापें, कमर नापें, कुछ भी नापें, शोल्डर, गला, कुछ आपको लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब बॉडी में क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती है, एक चीज मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बताने वाला हूं, हेवी साइज का मेजरमेंट किस प्रकार से लेते हैं। तो देखो, हेवी साइज में अगर हो सके तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आप किसी भी बॉडी फिगर्स को नाप रहे हैं, मान लो आप चेस्ट को ही नाप रहे हैं, हेवी साइज है, मान लो 46, 48, 44, बहुत बड़ी बड़ी साइजें हैं, तो चेस्ट को आप इस तरह से नापते हैं, ठीक है, ये आपका चेस्ट हो गया, ये अपर चेस्ट हो गया, दोनों इस तरह से नापते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या है? ये सेंटर पॉइंट, ये दिख रहा है, ये सेंटर, यहां से इस तरह से पकड़ के ऐसे घुमा करके इस सेंटर तक नापना है। कितना आ रहा है?
ये आ रहा है अप्रॉक्स 16 इंच। अब देखो फ्रंट से नापते हैं, उसको छोड़ दीजिए, यहां से इसी सेंटर से ये इस तरह से पकड़ के ऐसे, ये देखो ये इधर नापते हैं, कितना आ रहा है 18 इंच। अब इससे आपका माइंड पूरा क्लियर हो गया होगा। ये जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इस तरह से टेक्निक को फॉलो करते हैं। अक्सर हम बात करते हैं बिगिनर्स को सिखाने की, बिगिनर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से प्रोफेशनल्स पे आते हैं और बहुत सारी चीजें जब बुटीक लेवल पे डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं और बताते हैं। तो अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप वहां पर पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप 3 दिन का फ्री डेमो भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। फ्रंट आपका 18 आया, इसका मतलब क्या है, देखो मैं बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर करूंगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पफ निकलता है, बाहर निकलता है चेस्ट पे, इसकी वजह से ये 2 इंच बढ़ के आया। लेकिन हैवी साइजों में, ये क्योंकि ये नॉर्मल साइज है, हेवी साइजों में आप देखेंगे जिन लेडीज का पीठ निकला हुआ है उनका ये पीछे पल्ले का पोर्शन कभी कभी ज्यादा आ जाता है। अपोजिट भी हो सकता है कि पीछे आपका ये आ गया और सामने ये आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त एक अनुभवी टेलर ध्यान रखते हैं। पापा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करनी चाहिए। वैसे हम लोग ये सारा सब डिस्कशन जब करते रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, और जो कुछ चीजें भी निकल के आती हैं सामने, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं। और जब मैं ये सारी चीजें सीख रहा था ना, तो मैंने पापा का प्राण खा दिया था इन सब सवालों के जवाब पूछने के लिए, क्योंकि जिसके अंदर सीखने की ललक होती है, नॉलेज गेन करने की इच्छा होती है ना, वो सबसे ज्यादा सवाल करते हैं। और जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है ना, मेरी एक छोटी सी बेटी है रिया, वो इतने सारे सवाल करती है, उसके जवाब देते देते थक जाता हूं। तो ये चीजें हमको समझनी चाहिए कि जितने ज्यादा हम सवाल करेंगे उतने ज्यादा हमको उसके आंसर्स मिलते हैं, और जितने ज्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड क्लियर होता है। तो ये जो चीज मैंने आज आप लोग को बताया, ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ब्लाउज का जो नाप है, यहाँ पर एक पेन या चौक मिलेगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये है, यहां पर ये 14 इंच का हम लेंथ लेते हैं। बैक साइड से मैं बोलता हूं कि आप हमेशा लेंथ नापिए, बिगिनर्स के लिए सही भी है। लेकिन जब आप हैवी साइज के ब्लाउजेस बना रहे होते हैं, देखो ये हमने यहां मार्क किया, दिखेगा नहीं आपको कैमरे पे क्योंकि सेम कलर है, और ये जस्ट सीधा मैं लेके आता हूं यहां पर, और ये देखो ये आपका यहां मैंने मार्क कर दिया। अब यहां पर गौर करना, ये जो मार्किंग है हमने पीछे 14 नापा। अब जब आप यहां से नापोगे, इसको ध्यान देना, ये देखिए यहां ध्यान देना, और इसका लेंथ आप मेजर करके देखना, ये देखो, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल 14 इंच आ रहा है। लेकिन जिनका ये पफ साइज ज्यादा होता है, चेस्ट पे उभार ज्यादा होता है, तो जब आप पीछे से नापते हैं तो फ्लैट होता है ना, तो ये 14 इंच आएगा। लेकिन जब आप फ्रंट से नापेंगे तो ये उभरा हुआ होने, क्योंकि ये आपका टेप अब यहां से सीधा नहीं आ रहा है, ये अब यहां से राउंड होके आ रहा है, तो ये जितना उभरा हुआ रहता है उतना लेंथ में डिफरेंस आता है। तो ये पीछे 14 मिलेगा तो सामने, पीछे 14 तो सामने 15 इंच का लेंथ होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। और आज की वीडियो अगर ज्यादा कुछ बताऊंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक चीज और बताता हूं, अगर कस्टमर ने सूट पहना हुआ है तब आप उसका मेजरमेंट किस प्रकार से लेंगे। तो देखो, जब आप सूट पहने हुए लेडी का ब्लाउज के लिए मेजरमेंट लेते हैं तो कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रखना। रोशनी को मैंने बुलाया है बकायदा सूट पहना के, अभी थोड़ा पीछे होना। जैसे आप मेजरमेंट लेते हैं बाल सामने, तो यहां पर एक चीज का ध्यान देना, जब भी आप मेजरमेंट्स लेंगे, पहले तो भाई जो सूट है उसको प्रॉपर रखें, उसके बाद शोल्डर पे टेप रखेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि आप लंबाई कितना रखोगे, तो लंबाई कितना रखना चाहिए, इसका सही आंसर आपको ना पता है ना मुझे पता है। इसका सही आंसर पता है कस्टमर को। आप इस तरह से टेप रखो और उनको पूछो कहां तक चाहिए लंबाई, तो वो कस्टमर ही बता सकता है। ठीक है, 13 साढ़े 13 इंच आ रहा है अप्रॉक्स, जो कि स्टैंडर्ड लंबाई की साइज होती है। बाकी अगर कस्टमर आपको बोल रहे कि 15 बना दो तो आप 15 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सामने हो, शोल्डर आप जैसे नापते हैं वैसे इसमें भी नापना है, कोई चेंज नहीं है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता हूं, हाथ ऊपर करना। जैसे आप चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो सूट क्या है, अक्सर हम ध्यान देंगे आप 3 इंच लूज बनाते हैं। तो वही बात जो मैंने बोला कि इस तरह से जब आप नापेंगे, एक उंगली आपकी अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद ये जो मेजरमेंट आ रहा है उसको आप नोट कर लेंगे 36, है ना। और उसके बाद ये आपका चेस्ट हो गया और ये आपका कमर हो गया। तो ये तीनों मेजरमेंट वैसे ही लेना, ज्यादा एक्स्ट्रा। जैसे सूट में बस इतना ध्यान रखना कि इसमें सूट में अक्सर 3 से 4 इंच की लूजिंग डली होती है, तो आपको सूट को ऊपर ऊपर से नहीं नापना। जैसे मैंने कहा कि आप इस तरह से जैसे आप रखेंगे, तो ये जो टेप है इसको ऐसे रख करके ऐसे नापना, ठीक है। एकदम ज्यादा टाइट नहीं करना है। 31 इनका कमर है, 31 ही रखना है। ये देखो, एकदम टाइट करेंगे तो 29.5, 29,
30 ऐसा भी हो जाएगा, थोड़ी परेशान हो गई है, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं करना। ऐसे ही इरिटेट होते हैं ब्लाउज बनने के बाद कस्टमर, है ना, इसलिए आपको नॉर्मल नाप लेना। हाँ, टेलर्स को फिर गाली सुनना पड़ता है। तो बाकी आज की ये वीडियो में एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। अब आते हैं हम अपने मेजरमेंट्स पे कि हमने क्या क्या चीजें नापी हैं। लंबाई कितना था? लंबाई 14 इंच। शोल्डर 14 इंच। शोल्डर की चौड़ाई 2.25 2.25 इंच तैयार, है ना। पीछे का गला 11 इंच। अपर चेस्ट 39। चेस्ट 40। पीछे गला 11 इंच। सामने गला 7.5। 7.5। कमर 35। डॉट पॉइंट 10.5। आस्तीन की लंबाई 7। गोलाई मोहरी 15। और एक मेजरमेंट यहाँ पे जो छूट गया वो क्या है? आर्म होल का। ये आया था अपना 17.5। तो ये इतने मेजरमेंट्स हैं जो अभी हमने लिए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और पापा से इसी तरह की नॉलेजेस आप लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये सारी नॉलेजेस पहुंच सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट